जी डॉक्टर साहब, आज जो 10 से 11 ऑपरेशन जो आपने कांटे पर किए थे निःशुल्क, उनका समापन हुआ। लेखपाल त्यागी विधायक मुरादनगर यहाँ मौजूद थे। उसमें क्या कुछ कहना चाहिए? वो देखिए, ये जो 26वां साल हमारा निःशुल्क ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ा है, 27वां शुरू हुआ है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे प्राइवेट चिकित्सक हैं, वो भी अगर इस तरह का कुछ काम शुरू कर दें तो हमारा देश हेल्दी बनेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री वर्ल्ड में नंबर 1 आए हेल्थ के मामले में। तो ये इनिशिएटिव मैंने किया है। दूसरे हमारे साथी भी कुछ कर रहे होंगे जो हमें देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा। पर मैं फिर भी चाहूँगा, मैं गाजियाबाद के प्राइवेट चिकित्सक से भी आपके माध्यम से ये अपनी ओर से गुहार करना चाहता हूँ कि हम जो भी अर्न कर रहे हैं वो करें, लेकिन उसमें से थोड़ा सा जो हमारे गरीब मरीज हैं उनको भी दें। और हम ये चाहें कि अगर उनको कोई परेशानी है, जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस को ही हमें 2025 तक ख़त्म करना है और वो गरीब मरीज किसी प्राइवेट चिकित्सक के पास आता है, वो उसको सरकारी में भेज देता है। नंबर कब आएगा कब नहीं आएगा, समय बहुत कम है, क्योंकि 9 महीने का इलाज देना है, 2025 तक टीबी खत्म करना है। तो वो सब उनको एंटरटेन करें और एंटरटेन करके उनको जितना भी इलाज देना है कम से कम एडॉप्ट करें कुछ मरीजों को ट्यूबरकुलोसिस के, और फिर आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, कितने ऑपरेशन से आपने शुरू किया था ये सब? हमने 7 ऑपरेशन से शुरू किया था ये 1999 में, और जो स्थापना हुआ था वो 1997 में हुआ था। तब हम चैरिटी कैंप्स करते थे, ऑपरेशन नहीं करते थे। डॉक्टर साहब सवाल है, जैसा आपने पिछले 2 या 3 मिनट में कई बार कहा कि आपका जो मिशन है वो हेल्दी इंडिया का है। जी, तो ये हेल्दी इंडिया मिशन है, इसको क्या क्या करने जा रहे हैं? हेल्दी इंडिया जो हमारा मिशन है उसमें ईएनटी से अलग और जो बीमारियां हैं, जैसे रेबीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, या जितनी ऐसी बीमारियां हैं जो हम अपनी एमबीबीएस की नॉलेज पे उनको हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को, या ख़त्म कर सकते हैं, उन सब में मैं जो भी हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई गरीब मरीज हमारे पास आएगा तो वो किसी भी बीमारी का है, उसको हम एंटरटेन करेंगे, उसकी जांचें करेंगे। ईएनटी को आप अलग रख दें, उन सब का एज ए जनरल फिजिशियन में इलाज करूंगा। इसमें सवाल है, जैसे आपने बाकी बीमारियों को किया, इसमें कैंसर भी शामिल है, इसके अंदर मोटापा भी शामिल है, शुगर भी शामिल है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं, और कैंसर को सबसे ज्यादा दबा रही है। क्योंकि हेल्दी इंडिया मिशन में ये बीमारियां सब इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर अरविंद डोगरा। वो भी हमारी तरह खूब निःशुल्क कैंप करते हैं, और वो हमारे इंडिया के पहले डॉक्टर हैं ए नेगेटिव, जो 150 से ज़्यादा बार खून डोनेट कर चुके हैं। और उनके जब भी 1-1.5 महीना हो जाता है वो फिर डोनेशन देने चले जाते हैं। तो ये भी एक पार्ट है हेल्दी इंडिया को आगे बढ़ाने का। तो सर, एक आखिरी सवाल ये भी है, आप 111 ऑपरेशन आपने किए हैं, लेकिन इसके अलावा रोजाना एक ऑपरेशन फ्री करते हैं, साल में 365 ऑपरेशन करते हैं, उसको लेकर जो हमारे पास आते हैं गरीब मरीज, वो ऑन एन एवरेज ऐसा होता है कि अगर हमने 80 मरीज देखे हैं तो एक गरीब मरीज निकल आता है, तो उसको हम फ्री में ऑपरेशन करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि उसका इलाज जितना भी हो सके हम फ्री में करें। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, एक पेशेंट मेरे पास विजयनगर से आया था, उसकी गांठ निकालनी थी हमें गले वाली। वो कुछ पैसा उठाकर लाई थी ब्याज पे, वो बहुत मोटा ब्याज था उसका। तो वो सारा पैसा हमने उसको दिया कि वापस उसको दे दो जहाँ से आप लाई हो, आपका ये जो बहू है इसकी गांठ हम बिल्कुल फ्री में निकालेंगे। तो ऐसे आ जाते हैं मरीज हमारे पास, जो उनसे हम पूछते हैं पैसा कहाँ से लाए हो, तो वो बहुत मोटा ब्याज दे के लाए हैं। मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि अब इतनी कीमत बढ़ गई है ब्याज की। अस्पताल है, कर्मचारी होते हैं, स्टाफ के बीच में पेशेंट के अंदर जाते हैं। तो प्राइवेट में कुछ डॉक्टर सिस्टम ले रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। तो क्या
जिस तरह से आपके क्षेत्र के अंदर आप विकास कार्य कर रहे हो जो कुछ बन चुका है, तो क्या इससे सरकार को पहले नहीं करनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवा है देखिए, सरकार की पहली है कि डुंडैला में नया हॉस्पिटल तैयार हुआ, 200 बेड का अस्पताल एमएमजी में तैयार होने जा रहा है, ये सरकार की पहली है। और मैं कहता हूं कि कोई चीज जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां कुछ दिन के लिए आती हैं, लेकिन सरकार स्वास्थ्य के विषय में चिंतित है और गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिल सके, इस काम के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार हमेशा प्रयासरत है। और क्योंकि ये स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, इसमें हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, तो सतत एक प्रक्रिया है, वो हमेशा चालू रहेगी और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार आम आदमी तक स्वास्थ्य लाभ देने का काम करेगी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें आयुष्मान कार्ड से इलाज ना होता हो। आयुष्मान कार्ड से पूरे देश के अंदर अगर आपने देखा हो, नहीं ऐसा कहीं नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता लगेगी कितनी पेमेंट हर अस्पताल को की जा रही है, और अब तो 1 महीने के अंदर अस्पतालों को पेमेंट करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। डॉक्टर साहब ने गरीब बस्तियों में जाके, गरीब बस्तियों में जाके, निचले तबके में जाके अनेकों बार कैंप किए, साल में कई। क्या आगामी वर्ष में या आगामी योजना डॉक्टर साहब का लाभ आप लेना चाहेंगे? आप कहाँ समावेश कई योजनाएं आपकी के कई कैंप लगा? नहीं, मैं सब पहले तो डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा एक निःशुल्क इतने बड़े स्केल का कैंप लगाने के लिए और 111 लोगों का मुफ्त ऑपरेशन करने के लिए। और क्योंकि डॉक्टर साहब एक मानवता के तहत इस कार्य को कर रहे हैं, तो जिसके अंदर मानवता है वो ऐसे कार्यों को कभी बंद नहीं करता और वो हमेशा आगे करते रहेंगे। तो हमें भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम भी डॉक्टर साहब की मदद लेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि हमारी कहीं आवश्यकता है तो हम डॉक्टर साहब के साथ उसका सहयोग करेंगे।